नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पहले जब हम छोटे थे तब हमारे माता पिता कहते थे वही हम कर लेते थे। फिर उन्होंने कहा, हमने जल्दी भी शादी भी कर ली, पढ़ाई या मन में कुछ बनने की जो इच्छा वो मन में रह गई। ससुराल आए, सास ससुर के आज्ञा अनुसार ही हम अपना अभी तक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आज इस समय हम अपनी बेटी को जितना हो सके उतना पढ़ा रहे हैं और उन्हें अपने पैरों में खड़े होने की शिक्षा दे रहे हैं। पर कुछ दिन में मेरी बहू भी आएगी महाराज जी तो महाराज जी पढ़ी लिखी और वो भी स्वतंत्र विचार वाली आएगी। तो महाराज जी इस टाइम पे मन में बहुत तरह की प्रश्न आती है, पर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि यह स्थिति में मतलब मैं क्या आपको पूछूं तो मेरे आगे जाके क्या होगा। इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न आता है। इस स्थिति में सही दृष्टि कैसे समझना चाहिए महाराज जी, मेरे को समझाइए। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत सवाल उठाया और पीढ़ियों के अंतराल के बाद जो चीज़ें होती है ना, वो सब अब घटित हो रहा है। आपकी हमारी पीढ़ी में जो व्यवस्था थी उसमें हम लोग आज्ञानुसारी थे और जो कह दिया गया हमने स्वीकार लिया और उसमें बहुत खुश भी रहते थे। और निश्चित आपका अनुभव भी यही बताता होगा कि हम पहले वालों से ज़्यादा खुश हैं। लेकिन आज ट्रेंड बदल गया, आज बच्चे पढ़े लिखे हो गए और वो अपने जीवन संबंधी सारे निर्णय स्वयं लेने लगे और सर्वत्र इसको प्रोत्साहित भी किया जाने लगा है। हालांकि मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन के सभी निर्णय तब तक स्वयं से नहीं लेना चाहिए जब तक जीवन का पर्याप्त अनुभव ना हो। ज्ञान होना अलग बात है, अनुभव होना अलग बात है। आज का युवा या युवती कितना भी पढ़ लिख क्यों न जाए, उसे ज्ञान और जानकारी हासिल हो सकती है, पर अनुभव के क्षेत्र में तो वो पीछे ही रहते हैं। ज्ञान धोखा खा सकता है, अनुभव कभी धोखा नहीं खाता। तो स्वयं का अनुभव जब तक ना हो तब तक अनुभवियों का मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसी आधार पर अपने जीवन का निर्णय लेना चाहिए। और अनुभवियों में अपने माता पिता से बड़ा स्नेही, आत्मीय, अनुभवी और कौन मिलेगा। माता पिता, गुरुजनों और परिजनों में बड़ों से हमें बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ये सलाह तो मैं उस पीढ़ी को देना चाहता हूँ जो आज सब सेल्फ डिपेंड होने की बात करते हैं और सेल्फ डिसीजन की बात करते हैं। उनके जानकारी, उनके समझने के लिए मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि पुराने लोगों ने अपने माँ बाप की निर्णय को स्वीकारा, उनके आदेश को स्वीकार कर अपने जीवन में जो घटित किया वो आज भी फल रहा है। और आज जो तुम लोग आपस में खुद के निर्णय लेकर के फैसले लेते हो, हर फैसले संशय के झूले में झूलते दिखाई पड़ते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले तलाक सुनते थे तो आश्चर्य होता था, अब ये आम हो गई है बातें। तो ये चीज़ें लोगों को समझना चाहिए और व्यापकता से सोचना चाहिए। खैर, ये तो नज़रिया उनका होगा। सवाल आपने पूछा है तो मैं आपके माध्यम से आपके पीढ़ी के सभी माँ बाप तक अपना संदेश देना चाहता हूँ। अब बच्चों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह हावी हो गया है। हमारी जितनी जिम्मेदारी और जवाबदारी थी, हमने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया। अब उसे अपना निर्णय लेने दीजिए, हम दूर से ऑब्जर्वर बन करके बैठे। यदि वो हमसे मार्गदर्शन मांगे तो हम उसे सही मार्गदर्शन दें।
हमारा मार्गदर्शन उसे अच्छा लगे तो दोबारा हम उसे मार्गदर्शन दें, और उसे हमारे मार्गदर्शन की अपेक्षा ही ना हो तो उसके हाल पर छोड़ दें। और मैं कहता हूँ परमार्थ की दृष्टि से एक अच्छा कदम होगा कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करो और स्वयं के उत्तरदायित्व को निभाने का रास्ता पकड़ो। सुखी तभी होगे, नहीं तो पूरे जीवन बच्चों की मजूरी करनी पड़ेगी, जीवन में हासिल कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम बच्चों की मजूरी करने की स्थिति से बचें, उससे बाज आए, अपना काम करके आगे बढ़ जाएं तो बेहतर है। भैया ठीक है, तुमको जितना ज़रूरत है ठीक है, हम अब भले घर में हैं, हमारी जितनी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे। अब मेरी भूमिका मार्गदर्शक की है, तुम्हारा तुम करो, तुम्हें हमारी ज़रूरत हो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि जो अपेक्षा रखते हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। आज की जनरेशन से अपेक्षाएं रखना मेरे विचार से एक भूल है, उस भूल में न पड़े, अपना कर्तव्य पालन करे और अपना रास्ता प्रशस्त करे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।